इस संसार में कुछ दृश्य में है और कुछ अदृश्य में है। अदृश्य की शक्ति और दृश्य की शक्ति है ना, दोनों अलग अलग है। मनुष्य जब अदृश्य की शक्ति को पहचानता है तो वो अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता, कुछ सुनाई देता है और कुछ को अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे ठंड है, ठंड जो है दिखती नहीं है, ठंड अनुभव की जाती है। प्रकाश दिखता है लेकिन गर्मी अनुभव की जाती है। उसी प्रकार प्रेम जो है अनुभव किया जाता है और वासना दिखाई देती है। तो जो दिखता है वही सही है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिखे तो हम माने, है ना भाई। ऐसी बहुत सी सरकमस्टांस हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी शक्तियां हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दिखता है लेकिन होता नहीं है। जैसे आसमान से पृथ्वी जुड़ती हुई दिखती है, दूर आप देखेंगे तो जुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन यह आसमान से पृथ्वी कहीं भी जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन दिखती है वो। तो जो दृश्य में है व्यक्ति उसे ही समझता है। अब यहां पर दो बातें समझने की है, एक इन चर्म चक्षुओं से देखना और दूसरा मन और बुद्धि के नेत्रों से देखना। जब ये चर्म चक्षु बंद हो जाते हैं, मनुष्य सो जाता है, तो वो मन और बुद्धि के नेत्र से देख रहा होता है। स्वप्न जो देख रहे हैं आप, है ना भाई। तो साकार और निराकार, इसे समझना बहुत अनिवार्य है। मनुष्य जैसे साक्षात्कार करता है, तो साक्षात्कार उन्हीं का करता है जो इस नेत्र से देखा हुआ होता है। जैसे मान लो आपने कृष्ण जी का साक्षात्कार किया या रामचंद्र जी का साक्षात्कार किया, आपको स्वप्न में कृष्ण जी दिखाई दिए, रामचंद्र जी दिखाई दिए, बजरंगबली दिखाई दिए, है। लेकिन वो कब दिखाई दिए? जब आपने वो चित्र देखे हैं। तो वो चित्र बनाने वाला भी कौन? मनुष्य ही है ना। किसी आर्टिस्ट ने ही वो मूर्ति बनाई है। और वो मूर्ति कहाँ से बनी है? वो साकार में कभी न कभी वो मनुष्य थे जो दिव्य गुण संपन्न थे, जिन्होंने ऐसे कर्तव्य किए थे। मनुष्य यहीं पर भ्रमित हो जाता है।
जो पूर्व में अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं उनकी यादगार में तस्वीर लगी रहती है, या रिश्ते नातों की यादगार में रहती है तस्वीर। अब कालांतर में वो भगवान के रूप में पूजने लगते हैं लोग। अब जैसे बहुत 1000 साल पहले जो लोग यहाँ पर रहे होंगे, उनकी मूर्ति बनी होगी, फिर भूकंप में, जल प्रकोप में, आंधी तूफान में वो इधर उधर होकर और ज़मीन के अंदर समा गई। अब फिर कभी वो वापस खुदाई में, ज़मीन की खुदाई में निकली तो कहा भगवान निकल आए। सोचो, ऐसी बहुत दुनिया में भ्रांति है, इसलिए सच का पता नहीं लग पाता और बुद्धि सच की तरफ नहीं जुड़ पाती, सच समझ में नहीं आता और बस झूठे ही लोग झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार में सब भ्रमित हो रहे होते हैं। तो इसलिए सत्य पिता परमात्मा का सत्य परिचय होना बहुत अनिवार्य है। भाई जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं तो हम बैठे हैं इस शरीर में तब बोल रहे हैं। जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो ये शरीर बोलेगा नहीं फिर। तो बोलने वाला मैं अदृश्य हूँ ना, मैं अदृश्य हूँ जो शरीर में बैठकर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो अदृश्य हूँ ना। जब मैं शरीर को छोड़ देता हूँ तो दिखता नहीं हूँ आपको। ऐसे ही मैं अदृश्य हूँ तो मेरा पिता भी अदृश्य है। मैं अदृश्य हूँ मतलब मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, पेन के पॉइंट से भी मैं सूक्ष्म हूँ। तो मेरे पिता परमपिता परमात्मा भी कैसे होंगे? ये बड़ी समझने की बातें हैं। जब तक व्यक्ति इन बातों को गहरे से समझेगा नहीं तब तक परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाएगा। आप मुझे किस प्रकार से जानेंगे? मेरे स्वरूप को तो आप जानेंगे ही नहीं। आप मेरा वर्णन कैसे करेंगे? मुझे कैसे याद करेंगे? स्वभाव, संस्कार, योग्यता है ना भाई, कर्तव्य, कर्म, उसके आधार पर आप मुझे याद करेंगे। कुछ लोग रिश्तों के आधार पर याद करेंगे बस। वैसे ही परमात्मा है ना भाई, जैसे मैंने कर्म संबंध होने के कारण एक घर में एक शरीर को लेकर जन्म लिया है, मतलब इस धरती पर आया हूं मैं। जैसे पहले लोग जन्म दिवस मनाते थे, अभी लोग अवतरण दिवस कहने लगे हैं, क्योंकि वास्तव में जन्म शरीर का होता है, शरीर के साथ फिर मैं जन्म लेता हूँ, शरीर के साथ शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं कब शरीर में प्रवेश करता हूँ? जब माँ के गर्भ में पिंड होता है। लेकिन परमात्मा एक शरीर में कब प्रवेश करते हैं? जब वो शरीर पूरी तरह निर्मित हो जाता है और उस शरीर में बैठी हुई आत्मा जीवन का पूरा अनुभव कर लेती है। हाँ, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति चाहिए ना। बच्चे के तन में प्रवेश करेंगे तो क्या वो बच्चा समझेगा? थोड़ी समझेगा वो बच्चा। यदि परमात्मा किसी बच्चे के तन में प्रवेश करेंगे तो वो बच्चा समझेगा थोड़ी है। न परमात्मा उस बच्चे के तन से
अगर मान लो परमात्मा बच्चे के तन में प्रवेश करके कुछ समझाएंगे भी, कुछ बताएंगे भी, तो भी लोग कहेंगे अरे ये तो बच्चा है, अभी ये क्या समझेगा, ऐसा कहेंगे ना, क्योंकि लोग तो शरीर को देख रहे होते हैं ना। तो दुनिया में बहुत भ्रांति है, अदृश्य को समझना बहुत अनिवार्य है। जब अदृश्य को समझते हैं तब अदृश्य शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, है ना भाई। मैं भी अदृश्य हूं और मेरा पिता भी अदृश्य है। बाकी इस संसार में बहुत सारे दृश्य में है, सूर्य, चंद्रमा, ये सब दृश्य में है। तो दृश्य की शक्ति और अदृश्य की शक्ति में बहुत अंतर है। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही हैं, जिसे समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति अदृश्य को समझेगा नहीं, तब तक उसे अदृश्य शक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सरकमस्टांस हैं। जैसे आप कहते हैं कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो दर्द अदृश्य है, वो दिख नहीं रहा है। उस दर्द का अनुभव सिर्फ आप कर रहे हैं, और दूसरा अनुभव कर ही नहीं सकता। भले उसने वही दर्द अनुभव किया हुआ है, लेकिन जिस समय आपको दर्द हो रहा है वैसा ही अनुभव दूसरे व्यक्ति को कदापि नहीं हो सकता। तो दर्द भी अदृश्य है। तो अब देखिए, यहाँ पर दृश्य संबंध और अदृश्य संबंध को समझना अनिवार्य है। जब आप अदृश्य संबंध को समझते हैं तब दृश्य के बंधन से मुक्त होते हैं, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, 3 बाप का राज, सबको कहानी मिसल सुनाओ। जैसे कहते हैं एक राजा था, उसके राजपाट में ऐसा होता था, ऐसे कहानी सुनाते हैं ना। वैसे ही 3 बाप माने परिचय, माने रिश्तों का परिचय, संबंध का परिचय। अभी तो भगवान भक्त ये रिश्ता नहीं हुआ, कोई ये रिश्ता नहीं हुआ। रिश्ता तो बाप और बच्चे का होता है, रिश्ता माँ और बेटे का होता है ना। गहरा रिश्ता जिसे कहते हैं। हाँ, माँ बाप और बच्चों का जो गहरा रिश्ता होता है, उतना गहरा रिश्ता इस संसार में दूसरा कुछ भी होता ही नहीं, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। तो 3 बाप, एक लौकिक है ना, दूसरा अलौकिक और तीसरा पारलौकिक। तो लौकिक बाप है, लौकिक बाप दृश्य में है, जो आप देखते हैं, यहाँ ये मेरे पिता हैं साकार शरीर के साथ। और अलौकिक बाप को समझा जाता है, अलौकिक बाप को समझा जाता है, और पारलौकिक बाप को अनुभव किया जाता है। 3 बातें हो गई। जैसे हम किसी को भी अंकल समझ लेते हैं, रिश्ता नहीं है। किसी को भी माँ कह देते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं है। माँ एक ही है आपकी संसार में, जो साकार शरीर वाली है, जो दृश्य में है। लेकिन फिर भी हम बहुतों को माँ कह देते हैं, है ना भाई। वैसे ही ये बात बड़ी समझने की है एक, कि जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। बहुत अच्छी रीति समझना है इस बात को,
बेहद बाप। बेहद बाप कौन होगा? वो पारलौकिक होगा, वो अदृश्य होगा, है? वो इस दृश्य से, इस चर्म चक्षु से देखने योग्य नहीं होगा, वो इस दृश्य संसार से परे होगा। पारलौकिक बाप वो बेहद का होगा। बहुत अच्छी रीति समझना इस बात को। तो बेहद का बाप कौन होगा? है अति सूक्ष्म होगा, तभी वो बेहद विश्व की सेवा कर रहे होंगे। हाँ, माना वो दृश्य के बंधन में, दृश्य के कर्म के साथ वो कदापि अपने आप को बांधते नहीं हैं, वो परे रहते हैं, न्यारे रहते हैं, कहते हैं, है? अब जैसे मैं शरीर में बैठा हूँ, मैं अपनी इस देह को त्याग कर जब मैं इस शरीर से छोड़कर निकल जाऊँगा तो मैं स्वतंत्र हो जाऊँगा। तो फिर मैं चाहे जहाँ जा सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं भी कैसे जा सकता हूँ? जब मैं कहीं दृश्य में बंधा हुआ नहीं रहूँ, तब मैं जा सकता हूँ। लेकिन यदि मैं बंधा हुआ हूँ तो मैं उन्हीं रिश्तों में जाकर पुनः जन्म लूँगा, निश्चित रूप से। कर्म बंधन है, रिश्ते नातों का बंधन है, स्वभाव संस्कार का बंधन है, आदतों का बंधन है, तो मैं उसी दिशा पर बढ़ूंगा ना भाई। मैं इस संसार से परे कैसे होऊंगा, मुक्त कैसे होऊंगा? इस संसार से, इस दृश्य संसार से मुक्त होने के लिए मुझे अदृश्य संसार का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो अदृश्य की ओर ले जाने वाली भी एक शक्ति, जिन्हें परमात्मा कहते हैं, उनसे मेरा संबंध होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो बाबा हम कह रहे हैं, वो इस संसार में ऐसे बाबा कोई है ही नहीं। जिन अदृश्य परमात्मा से जो हमने संबंध बनाया है, जो जाना है, हाँ, जो दिल जोड़ा है ना, ऐसे बाबा यहाँ है ही नहीं। तो बाबा बिल्कुल ही नया है। तो अभी बाबा ने जो परिचय दिया है, वो उन्होंने अपना कौन सा नया परिचय दिया है, ये समझने की बात है। तो भगवान जिन्हें हम बाबा कहते हैं, उनको मनुष्यों ने क्या किया है? हजारों सूर्य से तेजोमय कहा है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो बिंदी हूँ, अति सूक्ष्म बिंदी। भाई बिंदी ही कहेंगे ना, जो दिखाई नहीं दे रही है। तो नया बाबा हुआ ना भाई। तो पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है, उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। देखिए, हो जाता है कह रहे हैं बाबा, वो भगवान कोई साक्षात्कार नहीं कराते। भगवान तो साक्षात करने के लिए कहते हैं कि तुम ये कर्म छोड़ो और ये कर्म करो। हाँ, ऐसे स्पष्ट आकर समझाते हैं, एक मानवीय तन का आधार लेकर, है ना भाई। अब इसे अच्छी रीति समझना है। अब वो मछली के तन में प्रवेश करके कुछ समझा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मछली की बोलने वाली कोई भाषा नहीं है। वो कच्छ, जैसे मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार कह देते हैं, तो कछुए की कोई बोलने वाली भाषा नहीं है, वो समझा नहीं सकता बोलकर। सूर्य के पास कोई भाषा नहीं है, चंद्रमा के पास कोई भाषा नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना, भगवान के लिए कितनी बड़ी भ्रांति है। तो भगवान तो एक तन में ही प्रवेश करके और हमें सब सृष्टि के आदि मध्य अंत
का ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं। इसलिए कहा जाता है ओम नमो शिवाय। वो गीत है ना भाई, ओम शांति। तो निराकार भगवानुवाच कहना पड़ेगा। सिर्फ भगवानुवाच कहने से फिर कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान तो सब हो पड़े हैं। इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। और जो शिव की पिंडी है वो निराकार परमात्मा का स्मृति चिन्ह है। लेकिन लोगों ने कुछ भी समझ लिया है और कुछ भी भाषण कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, वहां भी पूरी विकृति है। सोचो, तो गॉड फादर कहा जाता है, निराकार शिव भगवानुवाच कहा जाता है ना। और इंग्लिश में कहते हैं गॉड फादर, माने फादर यानी बाप हुआ ना भाई, पिता। तो गॉड फादर किसके लिए कह रहे हैं भाई? गॉड फादर कृष्ण को तो नहीं कहेंगे, राम को भी नहीं कहेंगे, या किसी मनुष्य को गॉड फादर नहीं कहेंगे। तो निराकार भगवानुवाच प्रति है। किसके प्रति है? निराकार भगवानुवाच माने निराकार भगवान ने किसके प्रति वाच यानी बातें कही है? वो निराकार बच्चों, रूहों प्रति। साकार शरीर वाले शरीर से थोड़ी बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी से भी कोई शरीर से थोड़ी बात कर रहा है। आत्मा निकल गई तो शरीर तो पड़ा हुआ है, फिर बात कर सकते हैं क्या शरीर से? तो सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्म परमात्मा को समझना अति अनिवार्य है। तो रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच यह अक्षर शोभता नहीं है, निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे निराकार भगवानुवाच, भाई एक बार समझ लिया, यह तो है बहुत गुप्त, भगवान का कोई चित्र तो निकल ही नहीं सकता। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखे तो भी कोई मानेंगे नहीं। तो भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए। रचना कौन है? आत्मा, और रचयिता परमात्मा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। परंतु ना जानना ही इन्हों का ड्रामा में नूंधा हुआ है। दुनिया वालों का ना जानना और भटकना। हाँ, तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान देवे भाई। तो वो ड्रामा में नूंधा हुआ है ना भाई। अब इस ड्रामे की नूंद को समझना। ड्रामा की नूंद मतलब स्क्रिप्ट को समझना। स्क्रिप्ट अलग है और उस स्क्रिप्ट के आधार पर पार्ट बजाने वाले अलग हैं। स्क्रिप्ट अर्थात सिस्टम, ड्रामा माने सिस्टम, विधि है ना भाई। विधि को समझना, विधि को। इसलिए आप आरती में गाते हैं ना भाई कि किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, ऐसा कहते हैं ना कि हे दयालु प्रभु, मैं किस विधि तुमसे मिलूं, क्योंकि मैं कुमति हूँ। मतलब मेरी कु यानी बुराई, मेरी मति, मति यानी बुद्धि, मेरी बुद्धि बुराइयों की तरफ बढ़ गई है। तो मैं आपसे किस विधि मिलूं, ये आप आरती में गाते हैं, है ना भाई। तो बाप कहते हैं कि जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का,
तभी आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। जैसे ये जो प्रकृति में सूर्य विराजमान है, जब उदय होने का समय होता है तभी वो उदय होता है। ऐसे नहीं कि आधी रात को 12 बजे सूर्य उदय हो जाएगा, नहीं होगा ना भाई। उसी प्रकार परमात्मा भी इस पूरे सृष्टि चक्र में जो बेहद का दिन और बेहद की रात होती है, जब रात पूरी होती है और दिन शुरू होने को होता है, तब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो ये बेहद के दिन और बेहद की रात की बात है। ये हद का, ये 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात वाली बात नहीं है। 24 घंटे मिलाकर एक दिन होता है। दिन और रात को मिलाकर एक दिन कह देते हैं, एक तारीख कह देते हैं, दिनांक कह देते हैं। सोचो, तो बीच में आकर परमात्मा अपनी पहचान नहीं देंगे। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना। पुरानी दुनिया को बाबा नया बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, मैं पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। हाँ, है ना भाई। तो अब नई दुनिया में जाने वाले कौन होंगे भाई? जो पुरानी दुनिया में रहते हैं, उन्हों को ही तो नया में ले जाएंगे। बहुत अच्छी रीति समझना ना भाई। भाई जो पुराने मकान में रहते हैं, उनके लिए ही लौकिक पिता नया मकान बनाते हैं, फिर पुराने मकान में रहने वाले को नए मकान में ले जाते हैं। अब कोई है ही नहीं तो उन्हें कहाँ से ले जाएंगे? सोचो, बहुत अच्छी रीति। तो पुरानी दुनिया में रहने वाले कौन? जो आदि से इस धरती पर आए हैं, वो पुराने हो गए। तो पुराने थे पुरानी आत्मा, और नई आत्मा मतलब ऊपर से जो अभी अभी आई। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो तुम बच्चों को समझना है अच्छी रीति, और समझकर फिर समझाना है भाई। जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहाँ से जाना भाई? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। तो कभी कोई को दे नहीं सकते, वर्षा कोई दूसरा दे ना सके भाई। तुम बच्चों को तो बाप से वर्षा मिल रहा है भाई। ये जो ईश्वर का ज्ञान जो स्पष्ट हम समझा रहे हैं, तो वो ईश्वर परमात्मा बाप बाबा जो भी कहो, वो आकर हमें दिए हैं, तब हम आपको बता रहे हैं ना। तो तुम जानते हो कि बेहद के बाप अर्थात पिता परमात्मा अभी आए हुए हैं नई दुनिया का वर्षा देने अथवा सुख देने। तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा ना भाई। तो वह है सुख धाम, और अभी यह है दुख धाम। तो अभी दुख धाम ही है ये। तो बार बार मुझे इस बात का दुख हुआ, मुझे उस बात का दुख हुआ, ये सब कहने की दरकार ही नहीं है। ये है ही दुख धाम। तो सुख के सागर अभी इस दुख धाम को मिटाने आए हैं। तो इसलिए अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी पूरी की पूरी दुनिया। हाँ, है ना भाई। एक एक कहते हैं तहसील, फिर कहते हैं जिला, फिर कहते हैं राज्य, फिर कहते हैं देश, और पूरे को कहेंगे वर्ल्ड, दुनिया, है ना भाई। ये पूरी दुनिया ही बदल जानी है भाई। तो पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाएगा भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। तो नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए, निश्चित रूप से। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म हैं, दुख भी है। सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। अब जब इकट्ठा विनाश होता है, पूरी पृथ्वी ही हिलती है, पृथ्वी भूकंप खूब विनाशकारी आता है, खूब साइक्लोन आता है,
विशाल रूप से आंधी तूफान आते हैं, जल प्रकोप होता है, तो उसमें तो सब मर जाते हैं ना। कीट पतंगे, आपके जीव जंतु मनुष्य सब शरीर छोड़ देते हैं, है कि नहीं भाई। तो शरीर छोड़ने वाला ज्ञान जो प्राप्त करता है, शरीर छोड़ने के बाद वाला जो ज्ञान प्राप्त करता है, वही तो सही तरीके से जाएगा और फिर पुनः धरती पर आएगा। सोचने की बात है। वही तो स्थापना करेगा ना भाई। और जो देह के भान में है वो कैसे नया सतयुग स्थापना, है ना, उसके द्वारा कैसे नए सतयुग की स्थापना होगी, सोचो। तो यहां पर बात गहरी समझने की कौन सी है भाई? हाँ, सतयुग में है एक ही धर्म। इस समय तो अनेक धर्म हैं, दुख भी है, तो सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है, ये सिस्टम है ना। आगे दुख तो पीछे सुख है, ऐसा करके एक गीत बना है, आप उसको सुनना। तो यह खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं कहेंगे, या दुख कैसे मिलता है कहेंगे, या किसको भी पता नहीं है कि दुख की शुरुआत हुई कहां से। तो रावण को माया कहा जाता है, ये भी किसी को नहीं मालूम। वो तो रावण किसी एक व्यक्ति को समझते हैं कि ऐसा रावण हुआ था 10 सिर का, है? फिर ड्रामा भी बनाते हैं तो पूरे समय तो 10 सिर दिखाते नहीं है भाई, एक सिर वाला ही व्यक्ति दिखाते हैं फिल्म में भी और ड्रामे में भी। 10 सिर तो कभी कभी ऐसा साइड से ऐसा दिखा देते हैं। सोचो, ये वास्तव में 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, ये स्त्री और पुरुष से मिलकर ही तो संसार बनता है ना भाई। तो इसे अच्छी रीति समझना है। तो दुख कहां से मिलता है? विषय विकारों से। अब लोग तो धन को माया कह देते हैं, अब धन थोड़ी माया है भाई। रिश्ते नातों को माया कह देते हैं, वो भी माया नहीं है। तो मनुष्य तो माया को भी नहीं जानते। हाँ, विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, है ना भाई। परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है, देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहां अपवित्र कोई होते नहीं है। हाँ, संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। और कौन समझाते हैं? परमात्मा। जो जैसा होगा वो वही समझाएगा। जैसे इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग की बातों को बहुत अच्छी रीति समझाएगा। कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी को अच्छी रीति समझाएगा। कोई वकील है तो वकालत को अच्छी रीति समझाएगा। तो पवित्रता की बात को कौन समझाएगा भाई? जो एवर प्योर है। और एवर प्योर तो एक परमात्मा है बस इस संसार में। बाकी तो एवर प्योर कोई है ही नहीं। आत्मा तो इम्प्योर बनती है। तो अब यहाँ पर एक बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा ही परमात्मा कभी हो ही नहीं सकती। आत्मा अलग और परमात्मा अलग। वो एवर प्योर है, वो जागती ज्योत है, वो सत्यचित आनंद स्वरूप है कहते हैं। तो बाबा फिर तुमको समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है भाई अच्छी रीति। इसलिए तो यूट्यूब पर बाबा की बातों को अपलोड कर रहे हैं। अब आप इसे सुनेंगे अच्छी रीति, तब तो रोज सुनेंगे, तब बुद्धि में बैठेगी। तो बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएंगे नहीं भाई, है कि नहीं। आज एक शरीर में बैठ के समझा रहे हैं, फिर कल दूसरे शरीर में, फिर तीसरे, तो ये तो सब गड़बगू हो जाएगा। तो बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, वैसा स्वरूप होना चाहिए। हाँ, सबको बताओ, भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी हो गई है।
तमो प्रधान हो गई है। तो रचयिता तो एक बाप ही है। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो भक्ति में भी कई जगह ऐसा थोड़ा बहुत कहीं, वो इसी को बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल सच्चाई थोड़ा बहुत है कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। तो कौन सी सृष्टि की रचना भाई? ये कलयुगी सृष्टि की, ये झूठी दुनिया की रचना परमात्मा करेंगे क्या? सत्य पिता परमात्मा तो सतयुगी सृष्टि की रचना करेंगे ना भाई। है तो ब्रह्मा के द्वारा मैं क्या करता हूँ भाई? बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बच्चा मतलब कौन? आत्मा है। अब वो बूढ़े तन में भी है तो भी वो परमात्मा का बच्चा है। आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है, सीधी सी बात। युवा तन में है तो भी परमात्मा का बच्चा है, और बाल तन में है तो भी वो परमात्मा का बच्चा है। कौन? आत्मा। भाई बच्चे के आर्गन्स बस छोटे हैं, बाकी आत्मा तो सब कुछ सुन रही होती है, समझ रही होती है ना भाई। आप चाहे 6 महीने का बच्चा है, उसको आप उसके सामने में कुछ भी करोगे तो भी वो आत्मा तो समझ रही होती है। आपको लगता है कि ये क्या समझेगी, लेकिन आर्गन छोटे होने के कारण बोल नहीं पाती है। तो ब्रह्मा का नाम ही है प्रजापिता, तो जरूर इतने बच्चों को अडॉप्ट ही करेंगे ना। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को अडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो भाई, हो गया, फिर स्त्री हो गई। वो स्त्री और पुरुष का संबंध तो मुख के द्वारा ही होता है ना भाई। हाँ भाई तुम आज से मेरी स्त्री हो, ऐसा कह देते हैं। तो यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। तो भाई पवित्र तो जरूर फिर बनना पड़े। पतित जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, है ना। जो गिर गए हैं पूरी तरह से, पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। अभी किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं क्या आप? सोचो, कहीं विश्वास पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। भावनाएं सबकी खत्म हो चुकी हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। जो भी मुरली सुन रहे हैं उन्हें अच्छी रीति समझना सुनना है और सबको सुनाना समझाना है। क्या समझाना चाहिए कि भाई देखो, भारत पहले स्वर्ग था, या लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, तो जरूर डिनाइस्टी चली होगी ना भाई। नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है। और अनेक धर्म हैं, देवता धर्म नहीं है। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। तो सारे धर्म तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देवी देवता धर्म तो नहीं दिख रहा है ना। तो पूछना चाहिए, बताओ भाई अब ये पुरानी दुनिया आखिर कब तक चलेगी? वह सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। जैसे बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मूसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं की युद्ध। आसुरी दुनिया के बाद फौरन देवी दुनिया है, वह पतित या पावन। तो पावन देवता कैसे लड़ेंगे भाई? सोचो, है वह है सतयुग में और असुर हैं कलयुग में। दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवताएं अहिंसक और असुर हिंसक है ना भाई। देवताओं के लिए तो अहिंसक ही कहते हैं ना। तो देवताएं नरक में कैसे आएंगे? तो अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तो दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। है सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं, क्योंकि सुख धाम है। इसलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। तो कलयुग में सब सुमिरन करते हैं, सतयुग में कोई सुमिरन करेगा ही नहीं है। वो तो सच्चा युग है।
द्वापर युग में है दो बाप। लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। इसलिए पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं, वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। तो गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनमें गुण है, हमारे में नहीं है। तो पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब मतलब अपने ही मन मूर्ति के सामने सर झुका रहे हो, भगवान के सामने कहाँ झुका रहे हो? सोचो, 84 जन्म लेकर तुमने शरीर बदल दिए और अपने पुराने शरीर के सामने में सर झुका रहे हो। जैसे महात्मा गांधी हैं, और भी जितने लोग गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ऐसे कितने लोग गए जिनकी मूर्ति बनी है। अब वो आत्मा तो शरीर छोड़ के नया जन्म लेके और नए नाम रूप में रह रही होगी। अब वही आत्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पूरी बड़ी विशालकाय मूर्ति को देखने जा रही होगी। वैसे ही तो है। तो हिसाब समझाना पड़े। आधा कल्प पूज्य, 84 जन्म लिए ना, तो आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी, ये हिसाब समझाना पड़े। देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं, ब्रह्मा कुमार हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं। लौकिक बाप है, अलौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप है। अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा, लौकिक बाप सबके अलग अलग। तो अलौकिक बाप के द्वारा हम ब्राह्मणों को पारलौकिक बाप पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना। तो प्रजापिता नाम तो सुना है ना भाई, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। अब जैसे मुझ आत्मा के लिए इस शरीर का निर्माण एक आत्मा ने किया जो मेरी माँ कहलाई। अब वही आत्मा फिर से मेरे भांजी के घर में जन्म ले ली पुत्र के रूप में। तो आत्मा तो वही है ना। नाम और शरीर और जो है अवस्था बदल गई। पहले नारी रूप और फिर पुरुष रूप, आत्मा तो बदल जाती है। ये हमने बहुत अच्छे गहरे से जाना। हाँ, क्योंकि उस ज्ञान को बहुत गहरे से उठाया, आत्मज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को। अब लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा को बाद में बात करेंगे, आत्मा परमात्मा बस करने से क्या हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अब सोचो तो वो क्या समझेंगे? जो मूल बात को हटा दे रहे हैं वो क्या समझेंगे? तो बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है नहीं, इसलिए उन्हें निराकार के रूप में पूजते हैं। अब वो कुछ और बताए पड़े हैं। बोलो, यह पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हाँ, हम बीके दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना यह भी एक नॉलेज है ना भाई। नॉलेज मिलती है संगम पर। जैसे मनुष्य तो वही रहता है, लेकिन इंजीनियरिंग की नॉलेज पढ़ के इंजीनियर कहलाने लगता है, डॉक्टरी नॉलेज लेकर डॉक्टर कहलाने लगता है, व्यापार की नॉलेज लेकर व्यापारी कहलाने लगता है। बहुत अच्छी समझने की जरूरत है ना भाई। वैसे ही देवता बनने की नॉलेज लेकर फिर हम देवता बन जाते हैं। कौन? हम आत्मा। तो नॉलेज कब मिलती है? संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया से वर्षा पाते हैं। नई दुनिया में, है ना भाई। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं बाबा। तो अभी बाप आए हैं घर ले जाने के लिए।
तो चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर, ऐसा गीत है ना भाई। तो ड्रामा अनुसार तो सबको घर जाना है। जो पढ़ाई पढ़ के जाएगा वो पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, ऐसे फिर वो चक्कर लगाएगा है। और जो पढ़ाई पढ़ के नहीं जाएगा वो सीधे सूर्यवंशी न में जन्म न लेके सीधे शूद्रवंशी में ही जन्म लेगा। तो भाई सोचो, अब आपको सूर्यवंशी में जन्म लेना है या शूद्रवंशी में? हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना है। वह है निराकार आत्माओं का झाड़ और यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्रमाला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं। आज ब्रह्मा कुमार हैं, कल शूद्र कुमार हो जाते हैं, इसलिए रुद्रमाला पूजी जाती है। तो यह सब एकदम नई नई बातें हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं। नई दुनिया के लिए नई चीज़ मिलती है। तो बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं हजारों सूर्य से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार हो जाएगा, बस और क्या। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। तो यह सब बातें नई होने के कारण लोग मूंझते हैं। तो जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी, वो लगातार बाबा के ज्ञान योग में ही रहेंगे। उनको बाबा का ज्ञान योग ही अच्छा लगेगा, बाकी दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ, तो तुम बच्चों को अब अच्छी तरह समझाना है और अच्छी तरह समझना है। तो अब भाई बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है, तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। तो तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, ये कहना रॉन्ग है। बिगाड़ता कौन है और बनाता कौन है इसे कोई समझता नहीं है, इसलिए कैसे भी गीत गा देते हैं। तो रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ, बोलेंगे अनादि। उनको यह मालूम ही नहीं है कि रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रावण यानी विकार, रूह को पतित बनाने वाला। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। हाँ, सोचो रावण क्या चीज़ है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण भी कोई एक आत्मा है, नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और वो 5 विकार आत्मा में ही है, जिसका पुतला बनाते हैं, लेकिन जानते थोड़ी हैं। तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है, तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे ना। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे परमात्मा भी आते हैं। अब श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते रहते हैं, समझते हैं वह आत्मा आती है, आत्मा बोलती है। हाँ, इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ, तो भागीरथ कहते हैं। पानी की तो बात ही नहीं है ना भाई, वो कहेंगे भागीरथ ने गंगा लाई। तो यह सारी ज्ञान की बात है। बाबा समझाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखा है। इनको एडाप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडाप्ट करता हूँ। हाँ, तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तो तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, याद की यात्रा पर। समझो यहाँ बाबा या बाबा कहाँ जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गए, कानपुर गए, तो बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। तो बाप कहते हैं
मेरा रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर ही है, तो हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तुम मुझे भी वहाँ याद करो। कहाँ? परम धाम में। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग और तुम्हारा अलग है, नहीं, यह बातें बुद्धि में बिठानी है। एक एक को अलग, जैसे तुम कराची में समझते थे वैसे अच्छा रहता है? और कराची में समझाते थे। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते हैं। भक्ति भी एकांत में करते हैं। हाँ, इसलिए एकांत में बैठ पढ़ाई पढ़ो। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। ऐसे एक एक को बैठकर समझाना है। बाबा कहते हैं एक एक पर मेहनत करना है। हाँ, ये छोटा सा घर जो बाबा ने हम दिया, हमें मात्र 400 स्क्वायर फीट ज़मीन में ये घर बना है। इसमें एक नीचे हॉल बना दिया, ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में किचन और डाइनिंग बना दिया, और थर्ड फ्लोर में एक छोटा बेडरूम बना दिया। तो नीचे जो हॉल बनाया उसमें 2-4 लोगों को बैठाल कर एकांत में रोज बाबा की बातों को समझाते हैं। ये कितना सुंदर पार्ट हमको मिला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, या अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाबा कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तो बाबा की याद रहेगी तो सेवा की उछाल होगी, और बाबा की याद नहीं रहेगी ना तो क्या करूं क्या करूं ऐसा कहते रहेंगे। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहो। मित्र संबंधियों को भी यह समझाते रहो। कल पहले भी तुमको ऐसे समझाया था भाई, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर नई दुनिया वालों को समझाते हैं जो नई दुनिया में आने वाले हैं। हाँ, वो भी बड़े जान समझ कर समझाना है। ऐसे नहीं कहीं भी किसी को भी समझा दिया, हमें बिल्कुल समझना है अच्छी रीति। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर बनेगा। यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं भाई? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाएं। 4 युग हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझाया वैसे समझाते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती है फिर उतरती जाती है। बाप कहते हैं समझाना बहुत सहज है, अलफ बे मूल बात ही है याद की यात्रा। भाई इसमें मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। हाँ, अब कोई भी मनुष्य भगवान को कहाँ याद कर रहा है? वो तो माला की तरफ ध्यान है उसका, अगरबत्ती की खुशबू की तरफ ध्यान है, चढ़ने वाले प्रसाद की तरफ ध्यान है, तो उसका भजन गीत संगीत में ध्यान है। परमात्मा की तरफ ध्यान कहाँ है? समझा ही नहीं है। यह मुश्किल सब्जेक्ट है, अल्प को याद करना। अल्प को ही भूले हो, भगवान को नहीं जानते, कोई नहीं जानते। गाया भी जाता है सतगुरु बगैर घोर अंधियारा। सोझरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। और हम बच्चे भी प्यारे निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। यहाँ योग बल, हाँ, आपस में प्रेम का बल है ना, आत्मा से मिलन मनाना, आत्मा को देखना, याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। अच्छा भाई वरदान, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। भाई वर्तमान समय
विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का समय चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। अच्छा भाई, स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। अच्छा भाई, ओम शांति।